संसद के बजट सत्र में एक बार फिर हंगामा देखने को मिल रहा है। आखिर ये हंगामा क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि इस बजट सत्र में भी अब विपक्षी दल पूरी तरह से सत्ता पक्ष पर हावी हो रहे हैं? मुद्दे क्या है और उन किन मुद्दों पर यह सारा हंगामा शुरू हो गया? आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र का अंतिम दिन चल रहा है और ऐसे में संसद के बजट सत्र में सरकार ने जेपीसी लाने की सोची है। आखिर जेपीसी पे क्या-क्या हो रहा है? कौन क्या बोल रहा है, किस नेता ने कौन से आरोप लगाए, सारी बातों का हम देंगे जवाब। बने रहिए मेरे साथ लाइव यूपी न्यूज 24 पे। मैं शिव आपको बताने जा रहा हूं कि आज के सत्र में क्या क्या हुआ। बजट सत्र में जैसे ही पहले भी अनुमान लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी की सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के जेपीसी की रिपोर्ट को रखेगी। आपको बता दें कि जेपीसी जो संसद में बनी थी वो अगस्त 2024 में बनी थी और 24 को लेकर के ये माना गया कि इसको शीतकालीन सत्र 2024 में ही ये अपनी रिपोर्ट वक्फ संशोधन में विधेयक को लेकर देगी। लेकिन विपक्षी सांसदों के हो हल्ले के कारण इसकी समय सीमा बढ़ाई गई और फिर ये माना गया कि बजट सत्र में इसको प्रस्तुत किया जाएगा। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोर्ड की रिपोर्ट जब सदन पटल पर रखी गई तो हंगामे ही हंगामे होने शुरू हो गए। स्थिति तो यह हो गई कि कांग्रेस समेत तृणमूल कांग्रेस और अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ओवैसी जैसे नेताओं ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। स्थिति और भी अजीबोगरीब हो गई। शुरुआत करते हैं कि जब लोकसभा में जेपीसी की रिपोर्ट जब किरण रिजिजू ने इसको प्रस्तुत किया, मिनिस्टर हैं जो केंद्र सरकार में, उसके बाद हंगामे खड़े हो गए। लोगों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया और विपक्षियों ने कहा कि ये जेपीसी की जो रिपोर्ट रखी गई है ये फर्जी रिपोर्ट है और कुछ लोगों ने तो इससे आगे की बात करी। बात करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा आरोप लगाया और कहा कि जेपीसी में जो जेपीसी की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है, अगर ये संशोधन पारित होता है वक्फ विधेयक को लेकर के तो ऐसा माना जाना चाहिए कि देश के अंदर सामाजिक ताना बाना टूट जाएगा और स्थिति यह होगी कि समरसता की जो भावना है वो खत्म हो जाएगी। ओवैसी की इस बातचीत से, उनके तल्लख प्रश्नों से एक बात तो तय है कि इस मुद्दे पर भी पूरे देश में हिंदू और मुसलमान करने की योजना बना रहे ओवैसी। शुरुआत से ही अगर हम बात करें तो जेपीसी के वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के जो कमेटी बनी उसमें ओवैसी इतने मुखर तो नहीं दिखाई पड़े, लेकिन ऑफ द कैमरा अगर बात करें या कैमरे के सामने, मीडिया के सामने बात करें तो वो कई बार ये बात कह चुके हैं कि जब जेपीसी की संशोधन विधेयक वहां पर रखा जाएगा और वक्त में संशोधन होगा तो देश में एक बहुत बड़ी आबादी यानी दूसरे नंबर की आबादी मुसलमान इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और एक सिरे से खारिज कर देगा। एक तरह से देश की सरकार और देश के लोगों को किस प्रकार डराने का काम ओवैसी कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं है, राज्यसभा में तो और ज्यादा हंगामा हुआ। आपको बता दें कि जेपीसी की कमेटी में जो लोग थे उसमें राज्यसभा में कई ऐसे सांसद थे जो ज्यादा हंगामा कर रहे थे, जिसमें संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने तो बड़ी बात बोल दी और उन्होंने बात इतनी बड़ी बोली कि शायद आपके भी दिल में लग जाएगी। संजय सिंह ने कहा कि जेपीसी में संशोधन विधेयक जो लाया गया है उसके माध्यम से वक्फ संशोधन विधेयक में जिस प्रकार ये ला रहे हैं उससे एक आने वाले समय में ये और भी बड़े काम कर सकते हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि ये वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है सरकार और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में कल कोई और संशोधन विधेयक आप लाएंगे और गुरुद्वारे व मंदिरों पर भी कब्जा कर लेंगे। शायद संजय सिंह को यह नहीं पता कि मंदिरों पे ऑलरेडी सरकार का नियंत्रण है, यानी मंदिरों पर कांग्रेस पार्टी से लेकर के विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने राज्यों पर मंदिरों में नियंत्रण रखते हैं। ये बात संजय सिंह को समझना चाहिए। लेकिन संजय सिंह ने एक बड़ी बात कर दी और कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक अगर पास होता है तो सरकार की नीयत है वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना। ये बड़ी अजीब गरीब बात संजय सिंह ने रखी। फिलहाल कोई भी राजनीतिक दल होने के नाते संजय सिंह ने जब ये बात रखी तो शायद उनकी समझ से परे था कि अभी अभी वो दिल्ली का चुनाव हारे हैं और शायद इसी प्रकार की आक्रामक शैली संशोधन विधेयक यानी कि वक्फ को लेकर के उसके प्रति उनका प्रेम, मुल्ले मौलानाओं के प्रति प्रेम और सरकार को अक्सर ऐसी बातों पर घेरना जो कि बहुसंख्यक समाज को अच्छा नहीं लगता, वह भी एक कारण रहा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हारने का। और इसके बाद आप देख रहे हैं
कि हारने के बाद भी ऐठन नहीं गई। संजय सिंह ने सरकार पर जो बड़ा आरोप लगाया कि मंदिर और गुरुद्वारों पर भी सरकार कोई संशोधन विधेयक ला करके कब्जा कर सकती है, ये एक तरह से सतही राजनीति का प्रमाण है। फिलहाल अगर बात करें तो इमरान मकसूद ने भी कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक एक तरह से मुसलमानों के साथ द्वेष किया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। आपको बता दें कि इमरान मकसूद से लेकर के कई ऐसे सांसद जो जेपीसी का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने जम करके वक्फ संशोधन विधेयक जब सदन के दोनों सदनों में रखा गया तो उन्होंने जमकर इसका विरोध किया है। वहीं पर अगर हम बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जोरदार हमला किया और कहा कि सरकार जो विधेयक लेके आ रही है और इसमें संशोधन विधेयक जो लाई गई है, इस जेपीसी की रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी के नेता सदन होने के नाते मैं खारिज करता हूं। उन्होंने सरकार से कहा कि ये जो विधेयक ला करके दिया गया है, इसमें एक चीज तो तय है कि मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा करने की नीयत है। उन्होंने कहा, फिर से जेपीसी की मांग कर दी कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे ने। वहीं पर आपको बताएं कि राज्यसभा में जेपीसी वक्फ बोर्ड जेपीसी संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का काम मेधा कुलकर्णी ने किया और इसके बाद फिर इस पर जोरदार हंगामे हुए। संजय सिंह, असदुद्दीन ओवैसी, इसके अलावा अगर बात करें तो कल्याण बनर्जी, तरुण गोगोई, मल्लिकार्जुन खड़गे, इमरान मसूद जैसे लोगों ने जिस प्रकार जेपीसी की इस रिपोर्ट को एक तरह सिरे से खारिज किया, उससे एक चीज तो तय है कि अभी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक की राह बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।